किस किसका जवाब दे चीमा साहब, ऐसे तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे जी। अब वो बात तो है नहीं कि भाई वही वाला बात है कि तुम गोरे हो, तुम्हारे पास चिड़िया वाला अमेरिकन चील वाला पासपोर्ट है, हम तुम्हें सलाम ठोके। देखिए वो दिन निकल गए, वो दिन लद गए। तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। हम तुम्हारे पार्टनर है, ट्रेड करते हो। जयशंकर साहब ने उनको सुना दिया वहां उनके सामने, आपने देखा होगा वो वीडियो, आपने जरूर देखा होगा। बोले जो ये तेल तूल की बातें तुम कर रहे हो ना, जितना हम रशिया से एक साल में तेल लेते दिस आफ्टरनून, उससे ज्यादा यूरोपियन यूनियन विल हैव बॉट द रशियन ऑयल दिस आफ्टरनून। एक आफ्टरनून में जितना तेल यूरोपियन यूनियन खरीदता है उससे कम तुम पूरे महीने में खरीदे। आई सजेस्ट यू गो एंड एक्सप्लेन दिस टू देम। ये इससे बड़ा जवाब उनकी धरती पे, उनके स्टेज पे, उनके फोरम पे, वर्ल्ड मीडिया के सामने, वर्ल्ड मीडिया को दिखाते हुए, बताते हुए कोई दे सकता, किसी ने आज तक दिया? डॉक्टर जयशंकर ने दिया। फिर भी गौरव को समझ नहीं आ रहा जी क्या करें। ना हम आपसे कोई सिफारिश या आपसे कोई भीख मांग रहे, ना आप हम पे कोई एहसान कर रहे। इट्स ए रिलेशन बिटवीन द इक्वल्स। हम ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, आप हमारे एलाई, हम आपके एलाई हैं। बात खत्म हो गई। देखो चमचे और पट्टे वाली बात तो है नहीं साहब। अब आप हाफिज सईद को बोलते हैं वो जेल में है। देखिए चीमा साहब पहले भी वो जेल में था, आपके ये लकवी भी तो जेल में थे, और वहां आप पाकिस्तान की जेल में एक बहुत बड़ी खसूसियत है जो दुनिया की किसी जेल में नहीं है। आपके जेल में ह्यूमन राइट्स बहुत है जी, उसके तो बच्चे पैदा हो गए वहां पे, बच्चे पैदा कर लिए, परिवार का वृद्धि हुई है वहां पे। देखिए ये दुनिया के किसी जेल में संभव नहीं, आपकी जेल में हो जाता है। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स आपके। तो अब किस किसका जवाब दे चीमा साहब, ऐसे तो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे जी। अब वो बात तो है नहीं कि भाई वही वाला बात है कि तुम गोरे हो, तुम्हारे पास चिड़िया वाला अमेरिकन चील वाला पासपोर्ट है, हम तुम्हें सलाम ठोके। देखिए वो दिन निकल गए, वो दिन लद गए। तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह। हम तुम्हारे पार्टनर है, ट्रेड करते हो। जयशंकर साहब ने उनको सुना दिया वहां उनके सामने, आपने देखा होगा वो वीडियो, आपने जरूर देखा होगा। बोले जो ये तेल तूल की बातें तुम कर रहे हो ना, जितना हम रशिया से एक साल में तेल लेते दिस आफ्टरनून, उससे ज्यादा यूरोपियन यूनियन विल हैव बॉट द रशियन ऑयल दिस आफ्टरनून। एक आफ्टरनून में जितना तेल यूरोपियन यूनियन खरीदता है उससे कम तुम पूरे महीने में खरीदे। आई सजेस्ट यू गो एंड एक्सप्लेन दिस टू देम। आप जाके उनको समझाइए ये। अब मुझे बताइए, इससे बड़ा जवाब उनकी धरती पे, उनके स्टेज पे, उनके फोरम पे, वर्ल्ड मीडिया के सामने, वर्ल्ड मीडिया को दिखाते हुए, बताते हुए कोई दे सकता, किसी ने आज तक दिया? डॉक्टर जयशंकर ने दिया। फिर भी गौरव को समझ नहीं आ रहा जी क्या करें। अब बताओ, आज जवाब भी दे दिया, सुन भी लिया। अब भाई जब तुम्हें पता डाटा तुम्हारे खिलाफ है तो चुप रहो ना, क्यों उठा रहे हो, क्यों पंगे काट रहे हो? रेशियन ऑयल, रेशियन ऑयल, रेशियन ऑयल का क्या मतलब भाई? तुम जो करो वो ठीक है। तुम अपना इराक से तेल निकालो, हाँ फ्री में आपने तेल निकाला। इराक से तेल कौन निकाला? हेलिबर्टन के मालिक कौन है? हेलिबर्टन में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? अरामको में मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कौन है? अरामको में किसका पैसा लगा है? हेलिबर्टन में किसका पैसा लगा है? देखिए चीमा साहब, जब चीजें खुलती है ना, वो कहते हैं ना, स्केल्टन स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कवर्ड। जब जब मिट्टी उठेगी तो धूल, तो जब मिट्टी हिलाओगे धूल तो उठेगी, और बहुत से लोगों के चेहरों पे आएगी, बहुत सी चीजें खुलेंगी। अब आप जो कर रहे हो आपका काम, हमें आपके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, पर आप अपना काम करें, हम अपना काम करने रहे। ना हम आपसे कोई सिफारिश या आपसे कोई भीख मांग रहे, ना आप हम पे कोई एहसान कर रहे। इट्स ए रिलेशन बिटवीन द इक्वल्स। हम ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, आप हमारे एलाई, हम आपके एलाई हैं। बात खत्म हो गई। देखो चमचे और पट्टे वाली बात तो है नहीं साहब। ये तो बहुत क्लियर, उनको अब समझ आना चाहिए। अगर उनके प्लेटफॉर्म पे आज उन्हें ऐसा जवाब मिला, मुझे आज भी लगता है दिस वाज नॉट वेरी गुड डिप्लोमेटिक मूव ऑन देयर पार्ट to answer such a question when you know facts, figures and data are completely against you. This was rather oxymoronic to ask this question. नहीं बिल्कुल ठीक है जी। ओके। अच्छा सुमित भाई ये बताइएगा, ठीक है आपका एक इसमें मौकफ आ गया, ये बताइएगा कि सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त चल रही है पूरे वेस्टर्न मीडिया में, जो बाइडेन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इंपोर्टिंग मोर रशियन ऑयल नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। ये धमकी है, सजेशन है। अब हमें देखना ना हमारे इंटरेस्ट में क्या है। देखिए या तो हम आपसे एड मांगने गए हो, या तो हम आपसे उधार मांगने गए हो, आपसे पैसे मांगो तो गए नहीं। हम तो आपसे ट्रेड करने गए, आपकी हमारी कॉर्पोरेशन है, वी रेस्पेक्ट दैट, वी ऑनर दैट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी एज अ सॉवरेन रिपब्लिक विल लुक इनटू आवर इंटरेस्ट. We know what is good for our 1.3 billion people and we'll do that. You kindly care about your people and look into their interest. That is what we should do.
जैसे वही वाली बात हो गई ना, वो दिलीप सिंह साहब आके बोले कि भाई अगर चाइना हमाकत करेगा तो रशिया आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो वही मैं आज कह रहा हूँ, भाई तुम्हें चाइना की भी बहुत पता, तुम्हें रशिया की भी बहुत पता, आप नौकरी कहाँ की करते हो, मतलब आप नौकरी कहाँ की करते हो। अगेन दैट वाज अ ओवररन। यू शुड इन सेम डिप्लोमेसी यू शुड टॉक अबाउट योरसेल्फ। भाई हमारी पोजीशन ये है, इंडिया के इंटरेस्ट में क्या है नहीं है, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट है यहाँ पे। हाफिज सईद को सजा हो गई, आपको पता है सुमित भाई, रिसेंटली, ठीक है, हाफिज सईद को सजा हो गई 31 साल या 33 साल, वो जो सजा हो गई जी। इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डिसमेंटल है, देयर इज नथिंग व्हिच इज लेफ्ट, कोई पाकिस्तान से वहां पे नहीं जा रहे। सो इंडिया क्या समझता है कि इफ दे विल कीप टारगेटिंग पाकिस्तान, दे विल कीप आस्किंग इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो है वो करें, तो इससे क्या जो है वो मैसेज जाएगा? पाकिस्तान में प्रेशर डालना चाहते हैं, आइसोलेट करना चाहते हैं, जबकि इन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल है और लीडरशिप को सजाएं हो गई हैं। हाउ डू यू रीड दिस? आप हमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए चीमा साहब, पहले थोड़ा आपके सवाल से हटता हूँ। आज जनरल ऑस्टिन ने एक और बात बोली थी कि भाई इंडिया की काफी डिपेंडेंस रशिया पे है, बिकॉज ट्रेडिशनली वी हैव नॉट बीन ओपनिंग अप टू इंडिया। हम इंडिया के पार्टनर नहीं बने काफी साल तक, इसलिए उन्होंने रशिया से काफी असला ले लिया। ठीक है, नाउ वी आर ओपन टू दैट। जो हमारा लास्ट डिस्कशन हो, मैंने कहा भाई साहब सारा काम ट्रेड का है, व्यापार का। अब इस स्टेटमेंट को देखिए और मेरी बात आपको जोड़िए, आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिट बैठेगी। व्यापार की बात होगी ना, कोई मार नहीं जी, तुसी सने से ले लो, हमारी दुकान से सामान ले लो जी, हम तुसी सब बेच देंगे। ये वो वाली बात हुई जो हमारी कल पीछे बात हुई थी। तो आज ये स्टेटमेंट उसको वैलिडेट करता है। अब आपने दूसरी बात की, देखिए आज शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया, फिर मोदी जी ने थैंक यू किया, उन्होंने भी थैंक यू किया। आज एक पॉजिटिव शुरुआत हुई, बिकॉज मोदी जी का ये मानना है कि भाई जो शहबाज शरीफ साहब है ये एक पॉलिटिशियन है, ये 3 बार सीएम रह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, जरदारी भुट्टो, ये सब कंबाइन है, कम्बो आया आपकी बार पाकिस्तान में। जो पहले ट्रेडिशनल राइवल से वो एक कम्बो होके आए हैं, तो एक पॉजिटिव सिग्नल गया है। अब आप हाफिज सईद को बोलते हैं वो जेल में है। देखिए चीमा साहब, पहले भी वो जेल में था, आपके ये लकवी भी तो जेल में थे, और वहां आप पाकिस्तान की जेल में एक बहुत बड़ी खसूसियत है जो दुनिया की किसी जेल में नहीं है। आपके जेल में ह्यूमन राइट्स बहुत है जी, उसके तो बच्चे पैदा हो गए वहां पे, बच्चे पैदा कर लिए, परिवार का वृद्धि हुई है वहां पे। देखिए ये दुनिया के किसी जेल में संभव नहीं, आपकी जेल में हो जाता है। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स है आपके। मुझे वैसे ये पता नहीं, लेकिन मैंने सुना बहुत है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पता कीजिएगा। तो ये अब वहां ये कौन सी जेल में, अब ऐसा तो नहीं FATF की मीटिंग हो जाएगी, जाएंगे फिर निकल जाएंगे। वैसे FATF से पहले इनको अंदर कर देते हैं, फिर होते इनकी बेल वेल हो जाती है। अब दैट इज ऑन अदर साइड। अब जो एक होप है, नया डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान में। देखिए नियाजी साहब के पास पावर और तो थी नहीं, ना वो पॉलिटिशियन थे, ना उसके पास पावर थी। अब उससे बात करके कुछ होना तो था नहीं। देखिए ये मोदी जी भाम के थे, इनसे बात करके कुछ होगा नहीं। आज एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को, ट्वीट 2 बार एक्सचेंज हुआ, मैंने देखा था, तो आई सी इट एज अ पॉजिटिव सिग्नल। और ये सारा कॉम्बो एक साथ आया है। अगर ये इफ इट ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन ऑन द ग्राउंड, मुझे पता नहीं कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल हुआ, नहीं, हमारी मिलिट्री कहती नहीं हुआ है कि करीब 400 टेररिस्ट अभी भी लॉन्च पैड्स पे रेडी है। ये हमारी मिलिट्री का स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए मैं वहां हूं नहीं, उस पर आई कैन नॉट कमेंट क्या है। तो अगर आप चाहे तो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर सकते हैं। आज एक सीख है चीमा साहब, आज आपने देखा होगा कि श्रीलंका हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट दे आर डिफॉल्टिंग ऑन ऑल $51 बिलियन ऑफ इंटरनेशनल डेट, दे हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं श्रीलंका आज बैंकरप्ट है।